हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो अभी मैं हूँ गंगोत्री में, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है ये। और यहीं से गंगा जी मतलब भागीरथी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, जो कि आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बन जाती है। तो गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है और ऋषिकेश से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पे है। जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पे, और जो हरसिल उससे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जगह लगभग 3100 से 3200 मीटर के आसपास ऊंचाई पर स्थित है। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, मंदिर के कपाट अभी बंद हैं, श्रद्धालु भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इक्का दुक्का लोग हैं। चलिए देखते हैं गंगोत्री धाम को। तो अभी यहाँ पे लोग तो बिल्कुल है नहीं, यहाँ पे इक्के दुक्के लोग हैं जो लोकल हैं यहाँ पे बंदे, और होम स्टे वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं। और पुलिस चौकी है यहाँ पे जो अभी ओपन है, सिर्फ एक ढाबा है जो खुला हुआ है। होम स्टे सारे बंद हैं, जो लोकल लोग हैं सिर्फ वही यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये है यहाँ पे जो गंगोत्री का जो टेम्पल है यहाँ पे, अभी तो बंद हो रखा है। और कहा जाता है कि सन 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण करवाया था, और उसके बाद से ये मंदिर एज इट इज़ वैसे ही है। ऐसा कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए यहाँ पे तपस्या की थी, तो उसी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी हैं यहाँ पे अवतरित हुई थी इस स्थान पे। लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात करूँ मैं, तो जो एक्चुअल उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट जो है गंगा का, गंगा मतलब भागीरथी नदी का, वो यहाँ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है। और उस जगह को कहते हैं गौमुख। एक्चुअल में जो भागीरथी नदी निकलती है वो वहीं से निकलती है। तो सर्दियों में मंदिर को बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, और काफ़ी सारा स्नोफॉल हुआ रहता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे काफ़ी टेम्परेचर गिर जाता है, बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी रहती है। तो इस एरिया में आना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। और जब सर्दियों में यहाँ पे कपाट बंद रहते हैं, तो गंगा जी की डोली नीचे एक गाँव पड़ता है यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर हरसिल वैली में, मुखफा गाँव। तो वहाँ पे 6 महीने के लिए इसकी डोली रहती है। तो आजकल डोली उधर ही है, तो उधर ही इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो अभी मैं हूँ भागीरथ शिला में। भागीरथ शिला बिल्कुल मंदिर के बगल में ही है ये जगह, और यहीं पे माना जाता है कि यहीं पे राजा भगीरथ ने लगभग 5500 वर्ष तपस्या की थी, जिससे कि कठोर तपस्या की थी, जिससे कि प्रसन्न होके गंगा यहाँ पे अवतरित हुई थी। उसके चारों तरफ अभी स्ट्रक्चर बन रखा है कुछ यहाँ पे। बिल्कुल मंदिर के सामने ही ये जगह स्थित है। यहाँ पे सीजन टाइम पे आरती वगैरह भी होती है इस एरिया में। अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये है भागीरथ शिला, और इस तरफ ये जो दिख रहा है ये नदी है। तो नदी के बिल्कुल सामने ही है। ये हो गया आरती स्थल। अभी पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे, कोई नहीं इधर, सिर्फ मैं ही घूम रहा हूँ और बाकी लोकल्स हैं कुछ। बिल्कुल नदी के सामने ही ये भागीरथ शिला है यहाँ पे, और ये हो गया आरती स्थल, और नीचे ये भागीरथ नदी। हाँ। अच्छा, ये केदार गंगा है यहाँ से? ये केदार गंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। इसका ना यहाँ से जाएंगे पीछे से, हाँ, पीछे से जाएंगे तो वहाँ से झरना बहता है। ये केदार ताल से आता है। अच्छा, ये ऊपर जो केदार ताल है यहाँ पे ना? ऊपर केदार ताल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। बाकी ये रास्ता निकल गया सूर्यकुंड और गौरीकुंड को। सूर्यकुंड को, और ठीक है ठीक है। तो अब चलते हैं गंगोत्री में जो सूर्यकुंड और गौरीकुंड है यहाँ पे, ये मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। इसके एक नदी क्रॉस करके पुल के साथ फिर यहाँ आने का रास्ता है एक। तो सूर्यकुंड गंगोत्री में एक नेचुरल वाटरफॉल है, जहाँ पे कि भागीरथी नदी ऊपर से आती है और सीधे नीचे एक कुंड में गिरती है, जिसको कि सूर्यकुंड कहते हैं। तो काफ़ी दिखने में बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है वो। अभी पानी कम है तो इस वजह से उतना अच्छा व्यू नहीं है। तो पानी अगर ज़्यादा रहता है तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है उससे। और उसके बगल में ही गौरीकुंड पड़ेगा आपको, थोड़ी सी आगे। तो गौरीकुंड जो है वो माता पार्वती से रिलेटेड है।
तो अभी लगभग शाम के 6 बज चुके हैं और दिन तो बड़े हो गए हैं काफ़ी, बट यहाँ अभी भी शांति है। पूरी गलियाँ शांत पड़ गई हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जो काम कर रहे थे, वो भी निकल चुके हैं अपने अपने जहाँ वो लोग रहते हैं। मार्केट में कोई नहीं घूम रहा है अभी, सिर्फ मैं हूँ और जो पुजारी वगैरह हैं, पंडित जो मंदिर में पूजा करते हैं, वो सिर्फ वो लोग दिख रहे हैं बाहर। बाकी कोई नहीं है यहाँ पे भी। लोकल टूरिस्ट भी जो आजकल आते हैं मैक्सिमम लोग यहाँ पे, वो क्या करते हैं, हरसिल जैसे घूमना आता है कोई आजकल, तो सुबह निकलता अपनी गाड़ी से यहाँ पे और शाम को या दिन में ही निकल जाते हैं यहाँ से लगभग 1 या 2 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था तो है नहीं अभी, इसलिए सारे लोग मॉर्निंग में आके यहाँ से निकल जाते हैं हरसिल के लिए वापस। मैंने अपने लिए कुछ जुगाड़ कर रखा, मैं इधर ही अपना टेंट पिच करूँगा एक जगह पे, तो फिर वहीं पे ठहरूँगा आज के दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी लगभग सुबह के 7:15 हो रहा है टाइम, और मैं हूँ अभी जो गंगोत्री से गौमुख के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे हूँ। तो आजकल तो रूट बंद है, थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम जाके देखूँगा, क्योंकि आगे आजकल रूट बंद है तो अलाउड नहीं होगा आगे जाना। तो अभी सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा मौसम है। यहाँ से जो नीचे मंदिर और जो भागीरथी नदी है उसकी काफ़ी अच्छी सीनरी दिखती है यहाँ से। तो यहाँ पे जो लोकल जो बंदे हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि इस साल सिर्फ 23 जनवरी के आसपास स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, वो भी हल्का, और उसके अलावा इस साल पूरा वेदर सूखा पड़ा हुआ है। तो ये मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं पिछले कई सालों में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये वाला साल जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कुमाऊँ वाले एरिया में था दिसंबर में, तो वहाँ पर भी स्नोफॉल के कोई चांसेस नहीं थे इस विंटर में, क्योंकि ये वाला साल सबसे ड्राई निकला है अभी तक स्नोफॉल के हिसाब से। गंगोत्री से कुछ ऐसे फेमस ट्रैक्स हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। एक तो सबसे फेमस ट्रैक जो है वो है गंगोत्री गौमुख एंड तपोवन ट्रैक, जो कि लगभग 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है। और दूसरा ट्रैक जो यहाँ से जाता है वो सामने यहाँ से केदार गंगा है, तो उसके बिल्कुल किनारे से स्टार्ट होता है ट्रैक, केदार ताल का ट्रैक। तो वो भी लगभग मेरे ख्याल से 17 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये कुछ फेमस ट्रैक हैं जो यहाँ से हो सकते हैं गंगोत्री धाम से, लेकिन अभी दोनों ट्रैक बंद हैं क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम की। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे कपाट खुलने के बाद मई और जून में, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में। बीच का बारिश के टाइम पे भी यहाँ ओपन रहता है, लेकिन उस टाइम पे आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और अगर इस सीजन में कोई आना चाहता है यहाँ पे, जैसे कि अभी ऑफ सीजन चल रहा है, कपाट बंद है, इस सीजन पे किसी को आना है तो उसमें आपको हरसिल तक तो गाड़ी मिल जाएगी, लोकल गाड़ियाँ मिल जाएंगी, या बस से भी आ सकते हो आप। लेकिन हरसिल के बाद लगभग 25 किलोमीटर का जो सफर है उसमें दिक्कत हो सकती है। उसमें आपको जो लोकल बंदे आते हैं या कोई बाहर से आता है, उनके लिफ्ट के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हरसिल तक तो गाड़ी मिल गई थी, लेकिन हरसिल के बाद मैं लगभग 6 किलोमीटर पैदल आया रास्ते में, और लकीली मुझे लिफ्ट मिल गई थी। दिल्ली से एक भाई आ रहे थे, उनके थ्रू मुझे लिफ्ट मिल गई थी, तो मैं फिर यहाँ, मतलब मेरा टाइम बच गया यहाँ तक आने के लिए। तो ऑफ सीजन है इस टाइम पे, विंटर का आपने जैसे देख ही लिया हुआ यहाँ पे कि विंटर का कोई भी यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। आज बादल वगैरह आ तो रहे हैं कुछ, लेकिन पता नहीं, उसका भी मुश्किल है। तो कई बार इस सीजन में ऐसा हुआ है कि बादल आए हैं यहाँ पे, लेकिन ना तो बारिश हुई और ना ही स्नोफॉल हुआ यहाँ पे। देखते हैं, अभी टाइम तो है विंटर में थोड़ा, तो शायद हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये आने वाले टाइम के लिए काफ़ी डेंजर साइन है, और इसके जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है हम लोग ही हैं शायद, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ और अनावश्यक जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, उस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं।